Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is the video by Legal Concept, CSS, PMS and Law, and today we are going to discuss about Central Superior Services, which is commonly called as CSS in Pakistan. CSS की अगर हम बात करें तो हम सब जानते हैं कि CSS को पाकिस्तान का मोस्ट रिप्यूटेबल एंड मोस्ट डिसिप्लिन प्रोफेशन समझा जाता है। मोस्ट इंटेलिजेंट एंड मोस्ट एबल बच्चों को ही जो है वो इसमें इस फील्ड में आगे जाने की परमिशन होती है, या आप कह लें कि उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है कि वही आगे जाते हैं। हालांकि ये बात कुछ हद तक दुरुस्त भी है और कुछ हद तक नहीं भी है। इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर हम CSS को देखें तो CSS के बारे में आम ख्याल यही है कि ये बहुत टफ़ कम्प्लेक्स पेपर होते हैं जिसको बहुत ही पढ़ने वाले बच्चे या जो बुक वर्म्स होते हैं वही क्लियर कर सकते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट कुछ हद तक गलत है। अगर आप एक स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग के तहत अगर आप काम करें, आप कुछ हद तक पढ़ाई को टाइम दें, बुक रीडिंग को टाइम दें, ऐसे राइटिंग को टाइम दें, आप सेल्फ राइटिंग करें, तो आप इजीली एग्ज़ाम्स में अपीयर हो सकते हैं और आप CSS अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो CSS ऑफिसर्स बनते हैं, CSS क्लियर करके उन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, और फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी FPSC इसको हर साल कंडक्ट कराता है। अगर हम CSS के सेक्शंस की बात करें या किन मराहल से गुज़र के CSS ऑफिसर बनता है इंसान या स्टूडेंट या इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन, तो वो 4 मराहल हैं। रिटन एग्ज़ामिनेशन होती है, हम सबको पता है। मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होती है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा होता है। रिटन एग्ज़ामिनेशन हम सबको पता है, 12 पेपर होते हैं, 6 कंपलसरी पेपर होते हैं, 6 ऑप्शनल पेपर होते हैं। ये हम आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। और जो मेडिकल एग्ज़ामिनेशन होती है उसके बाद साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा क्वेश्चन होते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट और वाइवा क्वेश्चन जो हैं वो एक ही दफ़ा में, यानी जब आप वाइवा देने जाते हैं तभी आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट भी की जाती है। हर कोई इस बारे में काफ़ी क्यूरियस होता है कि CSS ऑफिसर की क्या सैलरी है। तो CSS ऑफिसर जो है वो स्केल 17 से स्टार्ट होती है इसकी रैंकिंग, और स्केल 22 तक जाती है, जिसकी बेसिक पे 30,000 से स्टार्ट होके 1,65,000 के राउंड अबाउट रिस्पेक्टिवली जाती है। अगर अब हम रजिस्ट्रेशन की बात करें कि CSS के लिए आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, तो FPSC की वेबसाइट पे आप जाएंगे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ जाके अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें और आप CSS कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पर क्लिक करें और अपनी रजिस्ट्रेशन जो है आप वहाँ पे उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली कंप्लीट करें। नेक्स्ट आप जो हैं वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आपको पूरा उतरना पड़ता है, यानी कि आप एज लिमिट, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, दिस इज़ नोन एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इधर यू आर एलिजिबल फॉर CSS एग्ज़ामिनेशन और नॉट। तो एज लिमिट जो है वो 21 ईयर्स से कम ना हो और 30 ईयर्स से ज़्यादा ना हो, और आप पाकिस्तान के नेशनल हों, यानी आपके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप हो, और इसके अलावा आप बैचलर्स आपने किया हो विद सेकंड डिवीज़न, कम से कम आपकी सेकंड डिवीज़न हो, तो आपके पास बैचलर्स की डिग्री हो तो आप अपीयर हो सकते हैं। इन केस आपकी थर्ड डिवीज़न है बैचलर्स में, तो आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपकी कुछ CGPA का होता है और रेशो, और अगर मास्टर्स में आपकी फर्स्ट डिवीज़न आ जाती है और आपकी अच्छी CGPA आ जाती है, देन यू कैन आल्सो अपीयर इन CSS एग्ज़ामिनेशन। और ये कुछ रीजनल कोटा है, यानी कि ये रीजन्स का कोटा लिखा हुआ है, ये आप किसी स्क्रीन पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। और 10% सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिज़र्व हैं, और 5% सीट्स जो हैं वो नॉन मुस्लिम के लिए रिज़र्व हैं। उसके अलावा अगर फ़ी की बात करें CSS एग्ज़ामिनेशन की, तो 2200 इसकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है, और 500 इफ़ यू वांट टू रीचेक योर पेपर, और अगर आप रीचेकिंग कराना चाहते हैं अपने पेपर की, तो 500 फॉर ईच पेपर आपको पे करना पड़ती है। इसके अलावा आपको ये बैंक्स हैं जिनके फ़ीस सबमिट करानी पड़ती है, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, और कोई भी नियरेस्ट गवर्नमेंट ट्रेजरी हो सकती है। जो चीज़ें FPSC एक्सेप्ट नहीं करती वो है बैंक ड्राफ्ट, कैश, पोस्टल ऑर्डर्स और चेक्स। इसके अलावा हमें 1400 मेडिकल एग्ज़ामिनेशन की फ़ी होती है, मेडिकल फ़ी जिसे कहा जाता है, और ये आपके जब आप क्लियर कर लेते हैं
टेस्ट अपना रिटर्न, देन उसके बाद मेडिकल बोर्ड में इन कैश आपको ये फ़ी पे करनी पड़ती है। अगर हम बात करें स्केड्यूल की 2021 के, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, 29 सितंबर से इसकी एडवर्टाइजमेंट्स टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर पे स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर के मंथ में किसी भी टाइम इसकी सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और 11 नवंबर 2021 इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हो गया। इसके बाद रिटर्न पैटर्न जो है उसके कुछ रूल्स हैं, कुछ उसके रेगुलेशंस हैं जो हर बच्चे को फॉलो करनी पड़ती है। हर किसी के लिए ये इक्वली अप्लाइड हैं और कोई भी इसमें किसी भी किस्म की लीनियंसी नहीं है। वो ये कि 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी होते हैं और 6 सब्जेक्ट्स ऑप्शनल होते हैं। और सब्जेक्ट्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन कंप्लीट वीडियोस में दी जाएगी, कंपलसरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में, किस तरह से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ करने और कंपलसरी सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी है। और तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड एट टाइम। इसके बाद जो है हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का टाइम होता है। टोटल 1200 मार्क्स होते हैं। 600 मार्क्स जो होते हैं वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स और 600 मार्क्स ही ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को एलोकेट किए जाते हैं। अगर हम रिटन टेस्ट के टाइप की पार्ट्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और सब्जेक्टिव टाइप होती है। और इस टेस्ट के क्या रूल्स होते हैं, यानी कि आपको तमाम ऑप्शनल सब्जेक्ट क्लोजिंग डेट से पहले चूज़ करने होते हैं। अगर आप बाद में चेंज करना चाहेंगे तो यू कांट डू दिस। 3 टाइम्स आप अपनी लाइफ में CSS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर नहीं कर सके दैन यू हैव सेकंड चांस, और अगर आप सेकंड चांस में भी क्लियर नहीं कर सके दैन यू कैन अप्लाई इट फॉर थर्ड टाइम, बट यू कांट डू इट फर्दर, मतलब आप चौथी दफ़ा इसको ट्राई नहीं कर सकते। और अगर कोई भी कैंडिडेट, आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने टाइम पे जाना है। कोई भी कैंडिडेट अगर लेट आता है एग्ज़ाम में तो उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। और आपने FPSC और CSS के जो रूल्स होंगे वो आपने अच्छी तरह से पढ़ के जाने हैं, सो दैट किसी भी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पासिंग मार्क्स की बात करें अगर, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क 44%, जबकि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के पासिंग मार्क्स 33%। और CSS का जो मेडिकल है वो भी FPSC ही कंडक्ट कराती है और इसकी जो वजह कंडक्ट कराने की वो यही है कि कैंडिडेट जो है वो कोई सीरियस उसको हेल्थ इश्यूज़ ना हो और कोई भी उसकी अबनॉर्मलिटी ना हो बॉडी में। साउंड फिट बॉडी चाहिए होती है, पूरा ख्याल रखना ज़रूरी है बॉडी का, सो दैट आप मेडिकल टेस्ट को भी ईज़िली, इस पर भी हम बाकायदा वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से रूटीन सेट की जाए तो आप इस टेस्ट को ईज़िली क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल कोटा भी होता है, यानी कि जो लोग थोड़े से डिसेबल होते हैं तो उनके लिए भी इसमें सीट्स हैं, रिज़र्व सीट्स हैं। पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंट, कॉमर्स एंड ट्रेड, पोस्टल सर्विसेज, इंफॉर्मेशन सर्विसेज में ही मगर उनको सीट्स मिलती हैं, अदरवाइज़ उनको बाकी सर्विसेज में सीट्स नहीं मिलती। और 15 मिनट जो विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स यानी जो आँखों से माजूर अफराद हैं उनको 15 मिनट्स एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट की टाइप्स हैं आगे, रिटन टेस्ट और ग्रुप डिस्कशन। ये अब जो आगे फर्दर हम कुछ टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, ये इन टेस्ट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं ड्यूरिंग योर CSS एग्ज़ामिनेशन। आपका इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जा सकता है, यानी कि ये टेस्ट होता है, ये आपकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स को मेजर करने के लिए लिया जाता है। मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट होता है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। और जो है रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका नीचे बताया गया है, ये आप देखें। सबसे ज़्यादा जो है इसमें चेक किया जाता है आपकी एब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी को, आपकी वर्बल एबिलिटी को, न्यूमेरिकल एबिलिटी को। इसके बाद जो है वर्बल एबिलिटी में ये देखा जाता है कि आप किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और आपकी कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन कितनी है। और आपसे डिफरेंट क्वेश्चनिंग की जाती है जो से आपकी पर्सनैलिटी को जो है वो, और आपकी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करती है और आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करती है। इसके बाद जो है वो एब्स्ट्रैक्ट
एबिलिटी होती है, यानी कि कंसेप्चुअल रीजनिंग टेस्ट इसको कहा जाता है, कि आप किस तरह से लॉजिकल रूल्स को इंटीग्रेट करते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं प्रॉब्लम्स का जो गिवन होती हैं। और मींस के आप जब इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे और डिटेल वीडियो बनाएंगे इसके बारे में, तो आप इसको बेहतर तौर पे समझ सकेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, यानी कि जो आपको सिनेरियो दिया जाता है और आपने उसको जो है वो बेस्ट चॉइस को चूज़ करते हुए बेस्ट चॉइस करके आपने उसको सॉल्व करना होता है। बहुत आपको इसमें प्रिसाइजली वर्क करना होता है। इस पर भी बाकायदा डिटेल वीडियो बनेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपना बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें, सो दैट यू मे गेट नोटिफाइड ऑन टाइम। इसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। पर्सनैलिटी